हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। आमतौर पे इसको हम डेंगू कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, ये डेंगी है। डेंगी, जिसको हम आम जुबान के अंदर डेंगू 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 ये पूरा इसका प्रोनाउंसिएशन ही ख़त्म कर दिए। डेंगी दोस्तों ये एक फीवर होता है जो इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसको पुकारा गया है। सबसे पहले डेंगी को चमकी बुखार भी बोला गया है, डेंगी को हड्डी तोड़ का बुखार भी कहा गया है, डेंगी को मौत का बुखार भी कहा गया है, और डेंगी को डेंगू भी कहा गया है। ये सब सारे एक जो है तो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मली इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स है, जिसके ऊपर डेंगी बन गया है डेंगू। तो डेंगी अगर देखा जाए तो ये एक वायरस होता है, और बहुत सारे हमारा ये सोचना ये है कि ये मच्छर से फैलता है। ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये मच्छर के काटने से होता ज़रूर है, ये बात भी है। लेकिन कोई ऐसा कैरियर मच्छर नहीं होता है जिसकी वजह से ये हो जाए। बहुत सारी दफ़ा ये देखा गया है कि ये मच्छर के काटने से हुआ है, लेकिन एक्चुअल कॉज इसका ये वायरस होने की वजह से ये कैरियर किसी भी कोई भी इंसेक्ट के अंदर हो सकता है, आ सकता है। जैसा कि पतंगा जो काट लेता है वो भी, मसल जाने वाला पतंगा वो भी, या फिर पानी के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर ये एंट्री कर लेता है। बहरहाल ये जो है तो मच्छर के काटने से स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मच्छर के काटने से ही होगा। अगर ये मच्छर के काटने से होता है तो वो मच्छर के काटने से होगा जो घुटनों से नीचे उड़ता है। जो घुटनों से ऊपर उड़ने वाला मच्छर है, या फिर काला मच्छर है या बड़ा मच्छर है, जो ऊपर उड़ता है वो मच्छर से डेंगी नहीं होता है। जो मच्छर पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे उड़ता है, वो मच्छर के काटने से ही होता है। दूसरा ये है कि ट्रॉपिकल कंट्री का डिजीज़ है, अफ्रीका, इंडिया के अंदर भी अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। खास करके मैं आपको बता दूं, पिछले साल ये जो है तो महाराष्ट्र के अंदर भी इंटर हुआ, और अभी जहाँ पर भी ये एंट्री लेता है उस एरिया में 10 साल तक ये रहता है, क्योंकि जब तक कि उसका वायरस का रेजिस्टेंट उस जगह पर नहीं आ जाता, जब तक कि ये उस जगह पर रहता है, फिर उसके बाद ये आगे चले जाता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन का बीमारी भी हम इसको कह सकते हैं। इसका जो है तो अटैक जो होता है ज़्यादातर लीवर के ऊपर होता है, और आरबीसी के ऊपर, ये जो न्यूक्लियस के ऊपर, आरबीसी के न्यूक्लियस के ऊपर ये अटैक करता है। अब आरबीसी यहाँ पर जिस तरह से डैमेज होते चलते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी के ऊपर ये अटैक करता है, तो ये कम्प्लीटली इम्यूनिटी को डैमेज करता है। और जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ऑटोमेटिक डैमेज होते हैं तो प्लेटलेट के ऊपर असर इसका पड़ता है। प्लेटलेट जो ऑटोमेटिक कम होना इसमें शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जितना बाइंड करेगा प्लेटलेट को आरबीसी से, उतना ही यहाँ पर वो शो रहेगा। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। 20,000 प्लेटलेट के नीचे भी पेशेंट अगर चला जाए तो कोई तकलीफ की बात नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेंगी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और होम्योपैथिक के तरीके से अगर देखा जाए तो इसके लिए अर्सेनिक एल्बम हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन जानिए हम रिस्क पर हैं। इसके अंदर कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से हम रिस्क पर जा सकते हैं, क्योंकि डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट मर भी जाता है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सिंपल जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है NS, वही इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और वाटर बैलेंस, जितना पानी वो पीता रहेगा उसको मॉनिटर करते रहिए, और यही इसका सबसे बेहतरीन और आसान और सरल उपाय इलाज है। डेंगू का कोई ऐसा स्पेसिफिक होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो या फिर कोई और मेडिसिन हो, इसके अंदर इलाज नहीं है। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम देखे जा सकते हैं। प्लेटलेट थेरेपी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। प्लेटलेट थेरेपी में बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा है कि प्लेटलेट लगवाने के बाद भी पेशेंट बीमार हुआ है और वो मर गया है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें कि प्लेटलेट के वजह से हम बच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे पैचेस 16-16, 40-40 पैचेस लोगों को लगाए, उसके बाद भी पेशेंट का डेथ हुआ है। तो उसमें सबसे सिंपल अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बात भी सोचने की और बताने की यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट, वाटर बैलेंस, और सबसे ज़्यादा पानी पीना और आराम करना, ये इसका रेस्ट होगा। और 16 से 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक आपको रिगेन करेगा और आप उससे ट्रीट हो जाएंगे। बाकी दूसरा कोई पैथीज के अंदर इसका ट्रीटमेंट अब तक के तो नहीं है।
लेकिन रेस्ट के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। और प्लेटलेट थेरेपी इसके लिए बहुत जगहों पर उपयोग हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।